दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। वहां की सरकार हिलोरे मार रही है, डगमगा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच सुशांत केस भी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और अब तो सुशांत के इंसाफ की भी उम्मीद दिखने लगी है। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। जी हाँ, और इस बार तो सुशांत मामले में नार्को टेस्ट तक की बात होने लगी, और वो भी सबसे बड़े शख्स के नार्को की बात हो रही है, जिससे असली सच निकलने की बात कही जा रही है। और 2 साल बाद केस में नया मोड़ आ गया है, सबसे बड़ा दावा होने लगा है। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि सुशांत केस में इंसाफ भी शुरू हो गया है। तो क्या है पूरा अपडेट, नार्को का क्या है मामला, कैसे हो रहा है इंसाफ, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अब सुशांत के इंसाफ का वक्त वाकई आ गया है। कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। अचानक सुशांत चले गए और हजारों सवाल पीछे छोड़ गए, और उनमें से किसी भी सवाल का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। पहले मुंबई पुलिस पर कई तरह के आरोप लगे, कई लोगों को बचाने तक के आरोप लगे, और उसके बाद केस सीबीआई के पास गया तो फिर सीबीआई भी अब तक कोई नतीजा नहीं दे पाई है। हाँ, एनसीबी ने जरूर अपनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती सुशांत के लिए ड्रग्स लेकर आते थे और उसे चोरी छिपे ड्रग देते भी थे। यानी कि मामला एनसीबी आगे लेकर जा रही है। फिलहाल अब सुशांत के ड्रग केस में तो इंसाफ जल्दी ही हो सकता है क्योंकि ट्रायल भी शुरू होने वाला है। लेकिन सुशांत की मौत के केस में इंतजार लगातार लंबा हो रहा है, लगातार मामला खींच रहा है। मगर इस बीच महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ तो इंसाफ की बात फिर से कही जाने लगी, और इसे भगवान का इंसाफ कहा जाने लगा है, और नार्को तक की बात हो रही है। तो पहले आपको नार्को का पूरा मामला बताते हैं, समझाते हैं, और फिर भगवान का इंसाफ भी दिखाएंगे। बिहार बीजेपी की प्रवक्ता निखिल आनंद ने बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ी बात कही है। निखिल आनंद ने कहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने ही सुशांत सिंह राजपूत के केस को खत्म करने का काम किया। इनके इशारे पर सबूत मिटाए गए और इनके ही इशारे पर कुछ लोगों को बचा लिया गया जो कि आरोपी थे। यही नहीं, निखिल आनंद यहीं पर नहीं रुके। निखिल आनंद ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि संजय राउत ने इनके लिए भोंपू का काम किया। इन्होंने जो भी कहा वो उन्होंने किया, और निखिल आनंद ने नार्को टेस्ट तक की मांग कर डाली। जी हाँ, निखिल आनंद ने साफ साफ कहा कि बाप बेटे और भोंपू यानी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो सब कुछ साफ साफ निकलकर सामने आ जाएगा। जी हाँ, निखिल आनंद ने ये बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा दावा कर दिया, सबसे बड़ी मांग कर दी कि इन 3 लोगों का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा, पूरा सच सामने आ जाएगा। कहां पर गलत हुआ, किसने गलत किया और सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या गलत हुआ, नार्को टेस्ट में सब कुछ सामने आ जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी मांग है, नार्को टेस्ट की मांग हो रही है, और वो भी किसी और के नार्को की नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में सबसे बड़े पद पर बैठे शख्स की, उनके बेटे की और उनकी पार्टी के प्रवक्ता की, ताकि सच निकाला जा सके। अब हालांकि निखिल आनंद ने ये नहीं बताया कि वो क्या सच बताना चाहते हैं, क्या सच निकालना चाहते हैं, क्या वो कुछ जानते हैं, लेकिन नार्को टेस्ट करवाने की मांग जरूर कर दी। अब आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि आखिर नार्को टेस्ट होता क्या है, इस टेस्ट में क्या होता है। तो असल में नार्को टेस्ट में झूठ पकड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान को मशीनों के सहारे रखा जाता है और मशीनों के ही जरिए आधी बेहोशी की हालत में शख्स से सवाल जवाब होते हैं, और इस दौरान उस शख्स को हिप्नोटाइज जैसा किया जाता है और सच बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। और उस कंडीशन में इंसान वही बोलता है जो कि सच होता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा सच रहता है, लेकिन वो हमेशा अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करके झूठ बोल देता है। लेकिन नार्को टेस्ट में दिमाग पर मशीन का कब्जा हो जाता है, इंसान का कब्जा नहीं रहता, और इसीलिए इंसान सिर्फ सच बोलता है और झूठ पकड़ा जाता है। और यही सच बोलने वाला टेस्ट यानी कि नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर दी है। निखिल आनंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि सबूत मिटा दिए, लेकिन भाग्य कैसे मिटाओगे। जी हाँ, निखिल आनंद ने यह भी बहुत बड़ा दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ दिशा सालियान केस में भी सबूत मिटा दिए गए, लेकिन अब भाग्य जवाब दे रहा है, भाग्य दिख रहा है। और महाराष्ट्र में हो रही उठापटक को भी निखिल आनंद ने सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ जोड़ दिया। साफ साफ कह दिया कि ये सुशांत का ही इंसाफ है, ये ईश्वर का इंसाफ है, भगवान का इंसाफ है, क्योंकि पुलिस, जांच एजेंसियां, सीबीआई भले ही इंसाफ नहीं कर पाए, आगे भी हो सकता है कि इंसाफ इनसे ना हो पाए, लेकिन भगवान इंसाफ कर रहा है,
निखिल आनंद ने ये तक कह दिया कि अगर महाराष्ट्र में सरकार जाती है तो फिर ये भी सुशांत मामले में भगवान का इंसाफ ही होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात निखिल आनंद ने कह दी। बहुत बड़ा दावा किया है निखिल आनंद ने यहाँ पर कि सुशांत सिंह राजपूत का सच बहुत जल्द सामने आएगा और सुशांत को बहुत जल्द इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब हालांकि हमारा चैनल निखिल आनंद के दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हाँ, आरोप बहुत बड़े हैं, दावे बहुत बड़े हैं और सीधे सीधे सबसे बड़े पद पर बैठे शख्स उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत पर यह आरोप लगाए गए हैं और साफ साफ कह दिया गया है कि बहुत कुछ सुशांत मामले में छिपाया गया और अब उसे सामने लाने का वक्त आ गया है, और यहाँ फिर कहें कि वो खुद ही सामने आ जाएगा और नार्को टेस्ट तक की मांग कर दी। तो निखिल आनंद के इन दावों से आप कितना सहमत है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पापी पिठानी कौन है, क्या है और पिठानी पर क्या आरोप है और 1 साल से वो जेल में क्यों बंद है, ये हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में सब पिठानी के बारे में ए से लेकर जेड तक जान चुके हैं। सुशांत की हुई अचानक मौत के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर जो पिठानी का चरित्र हरण हुआ था वो लाखों लोगों ने लाइव देखा था और सोशल मीडिया पर भी पिठानी को लेकर जो अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आई थी वो भी काफी हैरान करने वाली थी। फिलहाल तो सिद्धार्थ पिठानी ड्रग्स खरीदने और बेचने के आरोप में मुंबई की जेल में बंद है और पिठानी को जेल में 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस 1 साल में पिठानी ने कम से कम 12 से 15 बार जमानत अर्जी कोर्ट में लगाई, कई बार बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की मांग कोर्ट से की, मगर कोर्ट कभी सुनवाई तक के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बार पिठानी को शादी के नाम पर जमानत जरूर मिली, मगर उसके बाद कभी भी कोर्ट ने पिठानी को जमानत नहीं दी। जमानत तो दूर की बात, कोर्ट ने पिछले 1 साल से पिठानी की अर्जी पर सुनवाई तक के लिए तारीख नहीं दी। इस पर बड़ी मुश्किल से मुंबई की कोर्ट ने पिठानी की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए समय दिया और तारीख भी दी। ये बेल एप्लीकेशन पिठानी के वकील की तरफ से जनवरी 2022 में लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने 24 जून को सुनवाई की। मतलब पूरे 6 महीने के इंतजार के बाद कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ। सिद्धार्थ पिठानी को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है तो जमानत भी मिल जाएगी और 1 साल बाद वो खुली हवा में सांस ले पाएगा। पिठानी को लग रहा होगा कि जमानत मिली तो वो हैदराबाद जाएगा, अपने घर, अपने परिवार के बीच और अपनी पत्नी से भी मिलेगा, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि कोर्ट की तरफ से पिठानी की एप्लीकेशन को स्वीकार ही नहीं किया गया। कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूछा कि ऐसा पिछले 1 साल में क्या बदल गया जिससे आपको जमानत दी जाए? जेल है, कोई हॉस्टल थोड़ी ना है जो बाहर जाने की छूट मिल जाएगी। कोर्ट की सख्ती के सामने पिठानी के वकील कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ दलील में कह ही नहीं पाए। अब कोर्ट के ऐसे सख्त रवैये की उम्मीद पिठानी को और उसके वकील को बिल्कुल भी नहीं थी। पिठानी को तो उम्मीद थी कि उसे इस बार जेल से आजादी मिल जाएगी, मगर जब कोर्ट ने साफ मना कर दिया तो पिठानी पूरी तरह टूट गया। पिठानी की आंखों से आंसू निकल पड़े और जब पुलिस पिठानी को फिर से जेल ले जाने के लिए बढ़ी तो पिठानी कोर्ट की सीढ़ियों पर ही बैठ गया और फफक कर रो पड़ा। कोर्ट के बाहर मौजूद पत्रकारों की माने तो पिठानी ने करीब 5 से 10 मिनट भारी तमाशा किया और जेल जाने से मना कर दिया।